खुशामदीद कहते हैं आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसमें हमने मालूम करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ज़रा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आते हैं, ठीक है? तो वो होते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। और अगर किसी मैट्रिक्स का हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आता है तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो यहाँ इन 2 क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं। तो हम सबसे पहले क कंसीडर करते हैं, लेट इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 0, 3 और 3, 1, -1, 0, 2, 7, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं कि चलिए इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट हम ज़ाहिर करते हैं। तो क्या है ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 1, 0, 3 और यहाँ पे 3, 1, -1, 0, 2 एंड 7 यहाँ पे आ गया। अब डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर एक्सप्रेशन के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी भी रो की मदद से, किसी भी कॉलम की मदद से आप चाहे कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है 1, हम लेते हैं 1, पहले रो के ज़रिए हम उसको एक्सपेंड करते हैं 1, तो पहले रो को इग्नोर करेंगे और पहले कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 1 7 ज़ा 7, ठीक है? माइनस ये है, एक माइनस ही तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, हमारे पास ये आ जाएगा। अब दूसरा टर्म यहाँ पे पहले माइनस आएगा, माइनस के बाद हमने क्या लिखना है, दूसरा पहले रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम में, ठीक है? तो वो 0 है और तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 0 हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम इस रो को भी इग्नोर करेंगे और इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। तो 3 7 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस 1 0 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है? फिर क्या है, प्लस लिखेंगे, तीसरा जो हमारे पास एंट्री है वो हमारे पास 3 है। तो 3 पहले रो को भी इग्नोर करेंगे, पहले कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो 7 + 2 9, 9 1 ज़ा ये हमारे पास आया 9, ये सिफ़र है, सारा सिफ़र हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 18, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 27। तो 27 क्या है हमारे पास, क्या 27 0 के बराबर है? नहीं, 27 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। thus the matrix is non-singular, is non-singular, ठीक है? इस वजह से कि 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। ये मैट्रिक्स नॉन-सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, ठीक है? सिंगुलर तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। लेट a इज़ इक्वल टू, ठीक है, 5 -2 1 3 2 7 1 1 एंड ये रहा 3, ठीक है? तो आगे इसको क्या करते हैं हम, इसका हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 -2 1, ठीक है? 3 to 7 3 2 7 1 1 एंड ये है रहा 3। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, पहला हम लेंगे, पहले रो की मदद से हम करेंगे, इसको हम लेंगे 5, पहला रो पहला कॉलम, तो हमने लिया 5, तो 5 के साथ इसका माइनर क्या होगा, माइनर ये होगा, पहले रो को भी हम इग्नोर करेंगे, पहले कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो माइनर ये होगा 2 7 1 3 2, तो माइनर लिख लेते हैं इस केस में ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। 2 7 1 एंड 3, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो हमारे पास टर्म आता है उसमें पहले माइनस आता है, तो हम ये वाला -2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? -2 कंसीडर करेंगे, इसके बाद इसका माइनर क्या होगा, तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, 3 7 1 3 ये इसका माइनर होगा, 3 7 1 3 ये इसका क्या है, माइनर होगा, ठीक है? और प्लस तीसरा एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो 1 इधर आ गया और इसका जो हमारे पास होगा माइनर, वो क्या होगा, 3 2 1 1 3,
2 1 एंड ये रहा 1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे 5, ठीक है। तो 2/2 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो हम 3 2 ज़ा 6 माइनस 7 1 ज़ा 7 आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे 1 1 ज़ा 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -1 तो -1 इंटू 5 दिया जाएगा -5 प्लस इधर रह जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा 1 1 ज़ा 1। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा +5 और -5 रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0। हम लिख देंगे 10 द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। दस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आया सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो इस तरह हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमने फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यही तरीका है, इस तरह निकालते हैं। ये कोफैक्टर एक्सपेंशन भी तकरीबन इसी तरह है, बस एक चीज़ में ऐड करना होता है, बाकी इसमें कोई काम मुश्किल करना नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा हमारे पहले 2 पार्ट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।